हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं भगवान श्री गणेश, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स को लेकर। गणेश चतुर्थी हम सब ने बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट की और अभी भी गणपति को लोग अपने घर में ला रहे हैं, उनके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। तो इस टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान श्री गणेश आपके ऊपर किस तरह से कृपा करने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको देने वाले हैं और आपके वो कौन से विघ्न हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं जो भगवान श्री गणेश दूर करने वाले हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सबसे पहला कार्ड आप देख सकते हैं। द कार्ड है हमारे सामने द सेज का। दूसरा ऑप्शन है ये तस्वीर भगवान श्री गणेश की, डाउटिंग सोल का मैसेज इस कार्ड पर लिखा हुआ है। और पाइल 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन है गणपति की ये प्यारी सी इमेज, जिसमें वो हाथ में त्रिशूल लिए और सैक्रिफाइस के मैसेज के साथ आपको दिख रहे होंगे। तो ये 3 कार्ड्स 3 अलग अलग मैसेजेस के साथ आपके सामने हैं और अब आपको डिसाइड करना है, देखना है कि आप किस मैसेज से या किस इमेज से, किस तस्वीर से सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं और आप उसी रीडिंग को देखिएगा जिससे आप अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हैं या जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग 3 चिट बना सकते हैं 1 2 3 लिखकर, और यूनिवर्स से या भगवान श्री गणेश से गाइडेंस के लिए आप प्रे कर सकते हैं और उसके बाद जो भी नंबर आपके पास आता है आप उस फाइल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हम सबसे पहले पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने भगवान श्री गणेश के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो जिस तरह से ये इमेज आप देखिए कि इसमें भगवान श्री गणेश बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं और एकदम से खोए हुए हैं ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ाई का, कुछ लिखने का या कुछ अपना करने का ऐसा मौका मिले, कुछ अपना काम। द सेज के इस कार्ड के पीछे मैसेज जो आपके लिए है वो हमें बता रहा है कि What is night for all creatures is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Okay. तो भगवान श्री गणेश आपको ये बता रहे हैं पाइल 1 कि आपकी अवेकनिंग हो रही है धीरे धीरे, और बहुत लोग, जो बहुत से ऐसे जीव जंतु, बहुत से ऐसे क्रिएचर्स जो उसको अंधेरा समझते हैं, या जब आपके सामने अंधेरा छा जाता है या कोई रास्ता नहीं नज़र आता, तो जो लोग ऐसे होते हैं ना जो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो वही एक अवेकनिंग का समय होता है जब आप किसी दुख से गुज़रते हैं, किसी दर्द से गुज़रते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप इस समय अपने आप को, अपने सोल को एक दूसरे ही रास्ते पर, अवेकनिंग के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। आप अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने सोल से कनेक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिलेंगे कि ये अंधेरा जो आपको अभी नज़र आ रहा है ना वो छटेगा और भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो अब हम कुछ कार्ड्स टैरो के लेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं टैरो से। भगवान श्री गणेश आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इस रीडिंग के लिए मैं क्यूरियस क्रीचर्स का जो डेक है ना उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान श्री गणेश की जो विजडम है वो, भले ही उनका सर हाथी का लगाया गया था, सबको कहानी पता है, और उनको जिस तरह से जो विजडम उनके पास है, जो प्रतिभा उनके अंदर है, जो बुद्धिमत्ता उनके अंदर है, वो आपको किसी और ईश्वर में नहीं मिलेगी। सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो गणपति का अगर आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप सब कुछ पा सकते हैं इस जीवन में, ऐसा कहा जाता है।
तो आपको गणपति क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है और कौन सी समस्याएं, कौन से विघ्न आपके दूर होने वाले हैं, ये हम जानेंगे। द एम्प्रेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और एक और कार्ड है आपके लिए द सन का। वाओ, तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपके लिए हैं पाइल 1, और आपको अपने अचीवमेंट्स को ना एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये नया डेक है और इसमें क्रीचर्स भी आपको कुछ अलग तरीके के दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी इसको रीड करना कि आखिर ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज ज़रूर पहले इंग्लिश में होगा, लेकिन जैसे कि द एम्प्रेस का कार्ड हमें बताता है कि ये कितनी फुलफिलिंग एनर्जी है, कितना ज़्यादा अबंडेंस इस एनर्जी में आपको दिखता है। वैसे भी एम्प्रेस का कार्ड टैरो में बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन ये जो कार्ड है आप देखिए कि ये पीकॉक है। मोर को सबसे सुंदर जानवरों में गिना जाता है। तो एक तो आपकी सुंदरता बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, उसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। ये ब्लेसिंग आपको भगवान श्री गणेश दे रहे हैं। खूबसूरती की ब्लेसिंग है आपके लिए, कॉन्फिडेंस है आपके लिए, बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए। अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं तो वो समस्या भी आपकी दूर होती हुई मुझे दिख रही है। क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। उसके साथ ही रोमांस और पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। लग्जरी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने को मिलेगी अपने आसपास, या एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मदर गाया से, अर्थ से, नेचर से भी आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। और एक मैसेज जो मैं इस डेक से पढ़ना चाहूँगी आपके लिए वो ये है कि पीकॉक कन्वर्सेशंस इसमें लिखा हुआ है। हाउ आर यू कल्टिवेटिंग योर क्रिएटिविटी एंड व्हेन डू यू फील अनकंडीशनल लव? व्हाट इफ the main point of everything is to contribute to our evolution, to expand and continuously recreate ourselves into more complex and beautiful patterns? How are you moving towards the divine? Okay, तो ये जो भी पूरा प्रोसेस है ना, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप नर्चर कर रहे हैं, जो भी अबंडेंस आप फील कर रहे हैं, जो भी रोमांस आपकी ज़िंदगी में है, जो भी सक्सेस है, लग्जरी है, या जो भी फीलिंग्स आप इस समय आपके साथ हैं, वो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट कर रही हैं, आपको एक अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आगे बढ़ा रही हैं। ये मैसेज हमें ये कार्ड दे रहा है। और उसके बाद आप देखिए आपके लिए कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। ये मेरे ख्याल से दो डॉग्स हैं जो आपस में, एक वॉन्ड है, सिंपल भाषा में आप इस डंडे को समझ सकते हैं जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और दोनों ने दो दो वॉन्ड्स पे बैलेंस बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये लाइट देखिए, डिवाइन लाइट। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ना, आपके लिए एक ब्लेसिंग ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपके लिए है। और डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और वो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। और आप इस नॉलेज के साथ, आपको पता है कि कैसे कदम आगे बढ़ाने हैं, कितना आगे जाना है और कितना पीछे होना है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कितना बैलेंस में है ये। तो आप अपने पैशन के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसी को फॉलो करते हुए ना आप अपने चीज़ों को भी आसानी से अचीव कर पाएंगे। एम्बिशन आपके अंदर होगा कुछ अचीव करने का, अपनी जो चीज़ें हैं, जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने का, और उसी लिहाज से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये इस कार्ड को देखिए, पाइल 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये भी बैलेंस की बात करता है। आप देख रहे हैं ये क्रीचर किस तरह से एक टांग पर इन दोनों पेंटिकल्स को बैलेंस कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके इर्द गिर्द कि आप जगल करते हुए इधर का उधर ऐसा कुछ मैनेज करते हुए हो, लेकिन उससे आपको ना अबंडेंस आपको मिलेगी, आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इस बैलेंस को आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, कहा जाए तो, बना लिया है अपनी ज़िंदगी में। और जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, आप ये देखिए इस कार्ड को, पाइल 1, 7 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स क्या है? सॉर्ड्स हमारे थॉट्स हैं, हमारी जो विचार हैं, क्या हमारी थिंकिंग है, उसको बताते हैं। तो ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप देखिए ये जो 5 सॉर्ड्स हैं, इसमें एक सॉर्ड इसकी तरफ आ रही है तो एक पीछे जा रही है, इस तरह से है। 3 सॉर्ड्स इस क्रिएचर की तरफ आ रहे हैं और 2 पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं आपके जहन में, आपको परेशान कर रहे हैं, वो अब दूर होंगे। क्योंकि आप देखिए इसने इसको कैद कर लिया है, इस बर्ड को, और ये जो 2 सॉर्ड्स है ना, ये दूसरी तरफ है। तो जो उसकी मानसिक परेशानी थी अब उसे समझ आ गई है कि उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि 7 सॉर्ड्स में आप देखिए 1 2 3 सॉर्ड्स इस क्रीचर की तरफ हैं और 4 सॉर्ड्स दूसरी तरफ है। तो अब इसको अपने इमोशंस को, अपने विचारों को बैलेंस करना आ गया है, समझ गया है ये क्रिएचर कि क्या करना है उसे, कैसे उसको अपनी चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना है। तो बैलेंस तो आप आ ही गया है, बार बार मैं बैलेंस वर्ड क्यों आ रहा है मैं नहीं कह सकती, लेकिन बैलेंस में आप हैं, इतना ज़रूर है। और अब ये विचारों का जो पूरा द्वंद्व था ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आप अब अपने विचारों के गुलाम नहीं रहेंगे, मैं ये कह सकती हूँ। आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और ये ब्लेसिंग आपको भगवान श्री गणेश दे रहे हैं, क्योंकि विजडम उनके पास है और वो आपको इस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं। और वाह, देखिए मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स आपके लिए आए, 2 कार्ड्स, द सन का कार्ड और द एम्प्रेस का कार्ड। द सन का एनर्जी आप इस कार्ड से देखिए कि कैसे ये बड़ा सा सनफ्लावर है जो कि एकदम सूरजमुखी, एकदम जैसे सूरज की तरफ देखते ही खिल उठता है ना, वैसी एनर्जी है। और जो बॉडी आप देख रहे हैं, फेस सन की तरफ है, और ये बॉडी देखिए पूरे एकदम अपनी बॉडी को जैसे कोई एम्ब्रेस कर रहा हो। तो आप जिस भी बॉडी में हैं, जैसे भी हैं, अब आप अपनी चीज़ों को एम्ब्रेस करना भी सीख रहे हैं। ये ब्लेसिंग आपको भगवान श्री गणेश दे रहे हैं कि आप न सिर्फ अपने विचारों को, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करते हुए, बैलेंस में लाते हुए आप अपने आप को देखेंगे। ठीक है पाइल 1। तो अब हम देखते हैं आपके कुछ और कार्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऑब्स्टेकल्स आपके दूर होंगे, ये हम जानेंगे। इंस्टिंक्ट, वाओ, जॉय, एंड ट्रिकरी। ओके,
तो आपका जो इंस्टिंक्ट है ना, वो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और ये ब्लेसिंग भी है आपके लिए कि आपके जो सिक्स सेंस है ना, वो आपके फेवर में आपके लिए आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश करेगा। या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे साइंस दिखे जिसमें आपके लिए मैसेज हो, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। आपको बहुत से ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसमें आप जॉयफुल रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। उसके अलावा ये जो ट्रिकरी का कार्ड है ना, एक ब्लेसिंग आपको भगवान गणेशा ये भी दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों या कुछ ऐसी सिचुएशन हो आपकी जिसमें आपको कोई ट्रिक करने की कोशिश करे या कर सकता है, तो आप उस ट्रिक में नहीं फंसेंगे और आपके पास उतनी विजडम होगी पाइल 1 कि आप उससे आसानी से निकल सके। ये ब्लेसिंग भी आपको भगवान श्री गणेश दे रहे हैं अपनी तरफ से। और कुछ कार्ड्स लेंगे आपके। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो न्यू मून की एनर्जी है, आप अपने इंटेंशंस सेट कर पाएंगे, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन आपको एक मैसेज ये आ रहा है कि आपको ना अपने डर को दूर करने की ज़रूरत है, उस पर काम कीजिए पाइल 1। आपको ये मैसेज भगवान श्री गणेश दे रहे हैं अपनी तरफ से कि अपने डर को दूर कीजिए। अगर किसी तरह का डर आप अंदर महसूस करते हैं या उसको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। रिमेन पॉजिटिव। वाओ, देखिए, डर को दूर करने की बात मैंने की और रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आपके लिए आ गया। तो पॉजिटिव रहिए। सक्सेस। वाओ, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। भगवान श्री गणेशा आपको सक्सेस जो आपके आने वाले नियर फ्यूचर में है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये ब्लेसिंग है आपकी। तो आप अपनी चीज़ों को, डर को दूर करते हुए आगे बढ़िए। और आप जिस तरह से आपके कार्ड्स हैं ना, वो बिल्कुल यही बता रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास उतनी पावर है कि आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएँ जो आप चाह रहे हैं। तो डर किस बात का है पाइल 1, आप आगे बढ़िए। भगवान श्री गणेशा आपके साथ हैं। Otter spirit, you are never alone. Okay, wow, नंबर 6। तो भगवान गणेश आपको ये मैसेज दे रहे हैं पाइल 1, आपको फिर से बता रहे हैं वो कि वो हमेशा आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार बना हुआ है। आप बिल्कुल बिना डरे बेहिचक अपनी लाइफ जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आने वाली हैं। सरेंडर नाउ। कोई अगर ऐसी चीज़ है ना जो आपके बस में नहीं है, तो उसको लेकर ये मैसेज है कि आप सरेंडर कर दीजिए और पूरा विश्वास रखिए कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और वो आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करेंगे। एक और मैसेज ले सकते हैं, सन पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। और ये देखिए, जॉय के कार्ड के ऊपर ये कार्ड हमारे पास आया है। तो हो सकता है कि अपने इस पूरी जर्नी के दौरान ना आप जो मस्ती करना या हंसना भूल गए हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। एंजॉय करते रहिए और प्लेफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। और ये नंबर 6 से कुछ ज़रूर है, क्योंकि आप ये देखिए 51 यहाँ पर आया और 42, ये देखिए 6 नंबर की एनर्जी यहाँ भी है। 42 ये भी 6 होता है और एक नंबर है हमारे पास 39 जो कि 5 बनता है। तो 5 और 6, तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ एंजल नंबर इस तरह के 666 नज़र आए।
या जिस तरह से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि इंस्टिंक्ट का कार्ड भी आपके लिए था, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज स्पिरिट अपनी तरफ से देना चाह रही है, तो इस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। पाइल 1 और कुछ शॉर्ट मैसेजेस आपके लिए हैं जो ले लेते हैं। इंट्यूशन, वाओ, देखिए इंस्टिंक्ट का कार्ड आपके लिए आया और इंट्यूशन का कार्ड है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं लगातार। पाइल 1, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। वही बात फिर से कि चूंकि आपका इंट्यूशन इस समय बहुत सही काम कर रहा है, आपको सही मैसेजेस मिल रहे हैं और शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। तो और रिमेन पॉजिटिव के ऊपर ये मैसेज है। तो शायद अगर आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस ना करें या कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, तो आपको ना मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैसेज है आपके लिए। ब्लू स्टार, follow the light of your inner compass, the blue star, it will lead you to the truth that resides within। फिर से वही बात है पाइल 1 आपके लिए, आपको ना अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि इंट्यूशन, इनर वर्ल्ड, ब्लू स्टार, ये सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं। आप शायद वो खुशी ना बाहर ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप शायद उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब आप अपने अंदर झांकेंगे ना, अपने आप से जुड़ेंगे, तब आप इस चीज़ को भी फील कर पाएंगे। अर्थ गाइड, योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज़ टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। ओके, हो सकता है कि इस पाइल में कुछ अर्थ एंजल्स भी हों जिनका मिशन हो गाया के साथ काम करने का, क्योंकि द एम्प्रेस का भी कार्ड आपके लिए आया। तो आप कुछ ना कुछ तो है कि आप करना चाहते हैं लोगों के लिए, लेकिन आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक मैसेज ये भी है कि आप बिल्कुल पीछे मत हटिए। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। ब्लू स्टार, ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर। ओके, और ये देखिए ये चक्रा विजडम कार्ड से ये आपके लिए, इसमें भी ब्लू ब्लू सा मुझे दिख रहा है। तो पाइल 1 आपको ना एक मैसेज ये भी है कि आप बिल्कुल, चूँकि इंट्यूशन आपका इतना आपको मैसेजेस दे रहा है अपनी तरफ से कि आप उससे जुड़िए। शायद आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और यही वजह है कि ये आप परेशानी या इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है। और अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो ब्लू कलर जो है वो हमारे 5th चक्रा से भी रिलेट करता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं आइसोलेशन या वर्कोहॉलिक, इस तरह के जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, इम्पेशंस, उसको भी बताता है। तो आपको ना शायद उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है। एक कार्ड मैं और लूँगी, विजडम। वाओ पाइल 1, मैं विजडम की ही बात से मैंने आपकी रीडिंग की शुरुआत की थी। द सेज का कार्ड आपके लिए था जो आपने चूज़ किया, जिसको देखकर आप इस रीडिंग पे आए हैं, और विजडम का कार्ड आपके लिए है। आपके सामने मैंने सारे कार्ड शफल किए हैं, तो अब क्या ही कहूँ। आपको सीधा मैसेज ये है, आपको विजडम दे रहे हैं भगवान श्री गणेश। बुद्धि आपकी अच्छी हो रही है, एकाग्र होने की थोड़ी कोशिश करिए, उसकी ब्लेसिंग है आपके लिए। और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ना सिर्फ किसी एक चीज़ तक सीमित मत रखिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी उसको आप सहायक मान सकते हैं।
कुछ मेरे पास ना इसमें वो है आपके लिए, कुछ चार्म्स हैं, वो मैं ले लेती हूँ और देखते हैं कि क्या आ रहे हैं आपके लिए। उप्स, पाइल 1 के लिए लव, लव का मैसेज है पाइल 1। प्यार के मामले में ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। ये देखिए, ये ऐसा चार्म है जो कि लग रहा है कि किसी को ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ रिकग्निशन मिल रहा है, जैसे वो बैच होते हैं ना उस टाइप का, या किसी जैसे कंट्री की सील हो या कोई लोगो या उस टाइप का ये चार्म है। तो आपको ना रिकग्निशन भी है आपके लिए, ये ब्लेसिंग आपके लिए है। ये देखिए एंकर। तो अब आपको भगवान श्री गणेश कह रहे हैं ना कि आप खुद एक एंकर हैं। आप किसी और पे डिपेंड मत रहिए, अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए। वाओ, लव का मैसेज ना 2 बार आपके लिए आ गया। ये देखिए लव, तो प्यार भी आ रहा है आपके लिए पाइल 1। और ये देखिए गुलाब, रोज, और क्या चाहिए आपको, प्यार ही प्यार है आपके इर्द गिर्द। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग पाइल 1 आपकी, और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी जो अड़चने हैं ना थोड़ी बहुत मानसिक तौर पर अगर आपको लगती है, तो वो आपकी भगवान श्री गणेश दूर कर रहे हैं। विजडम आपको मिलने वाली है और बहुत सारा प्यार आपके लिए है, सक्सेस है, अबंडेंस है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आपके बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बस थोड़ा अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा और उसकी सुनिएगा और अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज आपके लिए है, फाइनल मैसेज, और प्यार ही प्यार आपके लिए, ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। तो पाइल 1 आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। भगवान गणेशा की ब्लेसिंग्स आपको मिले और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू ये रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है और डाउटिंग सोल के इस मैसेज को देखकर अगर आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये इमेज है भगवान श्री गणेश की, बहुत ही एकदम कह सकती हूँ कि सुकून से बैठे हुए हैं वो। देखिए आप कितने आराम से एकदम कंफर्ट में हैं। तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो आपके लिए यही आ रही है कि आपको ना ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे कि आप अपने कंफर्ट को एंजॉय कर पाएँ। डाउटिंग सोल के मैसेज के साथ ये मैसेज है कि बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉरएवर बी लॉस्ट। द डाउटिंग सोल इज हैप्पी नीदर इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। ओके, तो जो भी सोल डाउटिंग सोल होता है ना, जो ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो ब्लेसिंग्स है या उन पर विश्वास नहीं करता, डाउट करता है हर चीज़ पर। एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ना कि हाँ कोई है, कोई एक यूनिवर्सल पावर है जो हमको चला रही है या हमारे साथ है। अगर वो विश्वास नहीं है तो आप भी और जानवरों की तरह ही हो जाते हैं। फिर इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या होता है बताइए। तो भगवान श्री गणेश आपको ये बता रहे हैं पाइल 2 कि जो भी डाउटिंग सोल होता है ना, वो हमेशा इसी डाउट में रहता है कि क्या है क्या नहीं है, और वो हमेशा परेशान ही रहेगा। उसकी अवेकनिंग कभी हो ही नहीं सकती, उसको ब्लेसिंग्स कभी फील ही नहीं हो सकती। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ना इस लाइफ में ना उसके बाद उसको सुकून मिलता ही नहीं है। तो इस सच्चाई को जान लेना, एक फेथ रखना, एक होप रखना कि हाँ ईश्वर आपके साथ है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फेथ नहीं रखते थे ना, तो ये ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है कि अब आप ईश्वर की एक ऐसी सत्ता में विश्वास करेंगे
करने लगेंगे अगर नहीं करते थे तो। सबसे पहले टैरो से देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। क्यूरियस क्रीचर्स का ये डेक मुझे एक तरह से इंट्यूटिवली गाइडेंस हुई कि मैं इसको यूज़ करूं, क्योंकि भगवान श्री गणेश भी एक ऐसे ही ईश्वर के रूप में हैं हमारे सामने, जिसमें हम उनका एक ऐसा रूप देखते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा विस्डम के साथ, एक एलिफेंट के फेस के साथ। तो ये क्यूरियस क्रीचर्स हमें क्या बताने की कोशिश करेंगे, उसके भी अलग मैसेजेस हमें इस डेक से मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस डेक का यूज़ कर रही हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सारे सॉर्ड्स के ही कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब स्पिरिट आपको क्या बताना चाह रहे हैं भगवान श्री गणेश, ये तो आपके सामने है। शफल तो मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से किए और इसके पहले जो रीडिंग की उसमें एकदम डिफरेंट कार्ड्स आए थे, और ये सारे ही सारे कार्ड सॉर्ड्स के हैं। इसका मतलब ये है कि आप ना पाइल 2 इस चीज़ को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, और आपने ना शायद ईश्वर की सत्ता में आपको विश्वास उतना नहीं रहा है, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। अब कौन इस वीडियो को देख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप किसी न किसी मानसिक द्वंद्व से ज़रूर गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, गुज़र रहे भी हैं और गुज़र चुके भी हैं, इतना ज़रूर है। लेकिन जो भी आपकी ये परेशानी है ना, भगवान श्री गणेश आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं पाइल 2 कि वो पूरी तरह से दूर होती हुई दिख रही है। आप ना अपने फुल पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी आपके साथ दिक्कतें थीं वो सब दूर होती हुई आपको दिखेंगी खुद आने वाले कुछ समय में। आप देखिए कि जिस तरह से सबसे पहला कार्ड आपका आया 6 ऑफ सॉर्ड्स का, ये आपको बताता है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि अगर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपने बांध कर रखी हुई हैं या बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखी हुई हैं, उनको लेट गो करिए। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। अपने जो स्ट्रेस है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब अब आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास से हटने वाली हैं। और अगर आपको ये लग रहा था ना कि स्टिफ कंपटीशन की वजह से या कोई ऐसी चीज़ें कि आपको मौके नहीं मिले, उस वजह से कोई ऐसी आपकी विश रही हो या कुछ ऐसा आप करना चाहते रहे हो जो आप नहीं कर पाए, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी, तो वो सब अब आपकी दूर हो जाएंगी, इतना तो ज़रूर है। हो सकता है आपको ऐसा भी लगा हो कभी कि किसी ने आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की है, तो आप इतना विश्वास रखिए, भगवान गणेश आपको कह रहे हैं ना कि दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा। तो इस पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप परेशान तो बहुत हैं पाइल 2, जिस तरह से आपके कार्ड्स बता रहे हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। और जो ईगो है ना आपके अंदर, उसका जो पावर स्ट्रगल होता है, जैसे कि आप कुछ करना भी चाहें तो आपका ईगो बीच में आ जाता है, उसको भी दरकिनार करने की ज़रूरत है। और आप इस बैटल को, इस युद्ध को, इस द्वंद्व को जीतने वाले हैं। बस थोड़ी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो आपको उन पर काम करना पड़ेगा। और
आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। एक चीज़ ये भी है जो मैं बताऊं आपको कि कभी कभी ये देखिए, ये रास्ता कठिन बहुत है। ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये रैबिट है, रैबिट या हेयर टाइप का, हाँ टॉर्टोइस, हाँ कछुआ और खरगोश। उसकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि किस तरह से कछुए और खरगोश में जब रेस लगी तो कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, रुका नहीं, और खरगोश रुक के मस्ती करने लगा और वो उस रेस को हार जाता है। तो आपको ना, आप ये खरगोश हैं या ये कछुआ है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है तो आप उसको वेस्ट मत करिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप उस रेस को जीत जाएंगे। कभी कभी जब हम कठिन रास्ते पर होते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से इनिशिएट करें, कैसे शुरू करें। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप, ऐसी सिचुएशंस, इनको सबको लेट गो करिए। और यही चीज़ आप इसमें भी देखिए, इस कार्ड में भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपके सामने है। जैसे ये देखिए, ये कछुआ है, इसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जी, इसने इस कैट की तरफ कर रखी है, चूहे बिल्ली की कहानी। तो अगर आप किसी ऐसी रेस में, किसी ऐसी सिचुएशन में है, चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस है जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते और लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं ना, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। ये आपके परसेप्शन को, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जब आप दूसरों से बात करते हैं तो क्या आप एक विनर के तौर पर अपने आप को अंदर से कैसा पाते हैं, एक लीडर के तौर पर पाते हैं या विक्टिम की निगाह से आप अपने आप को देखते हैं। तो जो भी अच्छा है ना, जो भी आप, एक अच्छी सोच रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कोई अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और लेट गो करिए। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि लेट गो करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखी हुई हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या टेंशन हो रहा है। पाइल 2, तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। और आपको अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो भगवान श्री गणेश आपको कह रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ रेस्ट करिए, अपने आप को समय दीजिए, अपनी आत्मा के साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट होइए। ग्राउंडिंग अगर कर सकते हैं तो करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, कोई अपनी हॉबी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगता है आपको खुशी देती है तो उससे जुड़िए। ये मैसेज आपके लिए है। और जब आप ये कर लेंगे ना, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ब्लेसिंग्स क्या है, देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी एक फुलफिलिंग एनर्जी है ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। देखिए जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो एक क्वीन की एनर्जी कैसी होती है, किंग की एनर्जी कैसी होती है। पाइल 2, ये जो किंग है ना, ये अपनी फुल पावर में है इस समय। जो जिस चीज़ से भी, वो जिस रास्ते से भी गुजरा है, जो भी उसने सहा है, उसके बाद वो ये बना है, इस एनर्जी में आया है। तो आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, जो भगवान श्री गणेश आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो इसी चीज़ की कर रहे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल लीडर के तौर पर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर आप अपनी बात कह पाएंगे, काम रहेंगे, आपका दिल दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके फेवर में आप अपने डिसीजंस ले पाओगे, सोच पाओगे, अच्छा समझ पाओगे, स्टेटस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और एक बहुत अच्छी पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे। उसी तरह से ना पाइल 2,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो जैसे कि किंग है ना उसी तरह क्वीन भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, ये किंग जो है ना, इसकी सॉर्ड आप देखिए नीचे की तरफ है। इसको पता है कि उसके पास पावर तो है, लेकिन उसको कब इस्तेमाल करना है, शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है कि वो पावरफुल है। उसको किसी को जताना नहीं है, बताना नहीं है कि हाँ देखो मेरे पास इतनी पावर है। लोग खुद जान जाएंगे, जब आप इतने पावरफुल होंगे लोग खुद जान जाएंगे। लेकिन जो क्वीन की एनर्जी है ना, वो ये है। आप देखिए, क्वीन के हाथ में सॉर्ड है, जो कि उसके हाथ में है। वो बता रही है, अपनी क्षमता को दिखा रही है कि हाँ मैं हूँ पावरफुल। तो ये जो क्वीन की एनर्जी है ना, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। आप इस एनर्जी में भी आ रहे हैं। एक इंटेलिजेंट माइंड, एक शांत स्वभाव, अपनी पावर में होना, डिसीजन सही लेना, सच्चाई से जुड़ना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉलेज, ये सारे शब्द हैं, इससे आप जुड़ रहे हैं। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल 2। बस थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। जो मैसेज आपको दिया गया, छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिए, आराम कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, और उसके बाद क्या नहीं है आपके लिए। पूरा संसार आपके लिए है, जिस पर आप काबू पा सकते हैं, किंग बन सकते हैं, क्वीन बन सकते हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। एक्सपेंशन, वाओ, एक्सपैंड करेंगे आप अपने हॉरिजॉन को। कुछ नया इन्वेंट भी कर सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। वैनिटी, ये भी वही उसी की बात करता है। एक स्कैरसिटी वाले माइंडसेट में नहीं रहना है आपको, एक्सपैंड करना है। तो जाहिर बात है कि ब्लेसिंग्स को देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना पड़ेगा। फेथ, विश्वास रखिए, ये मैसेज आपके लिए है। और देखिए किस तरह से डिवाइन आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं। दो कार्ड आपके ब्लू हैं, तो आपको ना थोड़ा थ्रोट चक्रा पे काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लेट गो का मैसेज था। तो हो सकता है आप अपनी बातें कह ना पाते हो, सोचते हो, परेशान हो, लेकिन कह ना पाते हो, मानसिक उलझन में हो और कह ना पाते हो, तो उसको करने की ज़रूरत है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है, लेट गो करना है तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मैसेज है आपके लिए पाइल 2। जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो नई चीज़ें आएंगी। अबंडेंस, वाओ, अबंडेंस है आपके लिए। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। हर तरह से आप एक फुलफिलिंग एनर्जी में आने वाले हैं, अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को दर्शाता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, वही चीज़ जो यहाँ के शुरू के आपके 3 कार्ड्स हैं ना, ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा शायद चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आराम करिए, मेडिटेशन करिए, ये आपको कहा जा रहा है। ट्रस्ट और विश्वास रखिए। और जैसे रीडिंग के शुरुआत में मैंने कहा था ना पाइल 2, आपको शायद ईश्वर से जुड़ने में अभी तक दिक्कत होती रही हो, या आप उस विश्वास को, उस शक्ति में विश्वास ना करते रहे हो, क्योंकि डाउटिंग सोल का आपका कार्ड था। और उसके बाद देखिए ट्रस्ट का भी मैसेज आपके लिए है और फेथ का भी मैसेज आपके लिए है। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और उस विश्वास को आप बनाए रखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा भर भर कर ब्लेसिंग्स हैं। भगवान श्री गणेशा आपको उन सभी चीज़ों
से नवाजने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना की थी या सोचा था। ये दोनों कार्ड्स खुद से आए हैं तो मैं दोनों ही ले लूँगी। लव इज़ ऑल अराउंड, आपके इर्द गिर्द प्यार है जो शायद आप महसूस भी करते हो, और अगर नहीं करते तो उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इन द मैजिक, वाओ, देखिए फिर से ट्रस्ट का ही मैसेज। आप शायद ईश्वर की शक्ति में, उसके जादू में विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए कहा जा रहा है बहुत सारी जादुई चीज़ें, मैजिकल थिंग्स जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो या सोचा ना हो, वो सब आपके लिए आ रही हैं। ये मैसेज आपके लिए। कुछ शॉर्ट मैसेजेस ले लूँगी मैं जल्दी से। मैग्निफिसेंट, you are amazing, magnificent and unique, but most importantly you are enough. Okay, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है आपकी, और आप अपने आप में पर्याप्त हैं। आपको ये कहा जा रहा है किसी और की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर का मैसेज है आपके लिए। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। कभी कभी आप ना हर सिचुएशन को, हर चीज़ को ना कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसीलिए आपको ये मानसिक उलझन होती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में या पास्ट के बारे में मत सोचिए, वर्तमान पे फोकस करिए और सरेंडर कर दीजिए। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है पाइल 2। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। लव, वाओ, लव की ब्लेसिंग है आपके लिए। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। अपनी सच्चाई को जीना सीखिए, ये कह रहे हैं आपको भगवान श्री गणेश। उस सच को स्वीकार कीजिए और उस प्यार को भी बांटिए जो आपके पास है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। अपने आसपास ना जो जिंदगियां हैं या जो चीज़ें हैं जो आप फील नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते या ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। नो लिमिटेशंस, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच मोर फॉर यू टू शेयर। आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ करिए, आपको ये कहा जा रहा है। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, अपने ईष्ट से, अपने आराध्य से या यूनिवर्स से। जो भी आप जिस सत्ता में, जिस शक्ति में विश्वास करते हो, उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपको, आपके लिए है। कुछ चार्म्स है मेरे पास जो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या आ रहे हैं। पाइल 2 को क्या बताना चाह रहे हैं भगवान श्री गणेश, क्या चीज़ें उनके लिए आने वाले फ्यूचर में हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं। ओके, एक एक करके हम देखेंगे। ये देखिए, ये विंग्स हैं और हार्ट है। तो प्यार की ब्लेसिंग, लव एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, प्यार आपके लिए है नियर फ्यूचर में। ये चश्मा, ये हमें बताता है किसी तरह का कुछ इंटेलेक्चुअल काम, कुछ पढ़ाई लिखाई का मौका, या आप कुछ अपना करना चाहते हैं, कुछ किताब लिखना चाहते हैं, किसी तरह का रिकग्निशन, या कोई बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है, बहुत समझदार हो रहा है, जिसको इस ऐनक की ज़रूरत पड़े, ऐसी कुछ चीज़ें। ये मुस्टैच आप देख रहे हैं, मूछें हो तो नाथूराम जैसी, नहीं तो ना हो। तो ये भी किसी तरह के प्राउड फीलिंग ना, कुछ अच्छा करना या कुछ ऐसा करना जिसमें आपको मूछें अपनी टेढ़ी करनी पड़े,
ताननी पड़े, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। हार्ड रॉक कैफ़े, गिटार, तो ये ब्लेसिंग भी आपके लिए अगर आप म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो। ये देखिए, इस फेदर से भी एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। अगर आप एंजल से कनेक्ट कर पाते हो तो इस पर ध्यान दीजिए। लॉक है हमारे पास, ये ताला। तो ये ताला जो है, ये लॉक जो है, कुछ ऐसा है जो मिस्टीरियस है या अनलॉक नहीं हुआ है, तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये प्लेन, वाओ, कहीं पर ट्रैवल करने का मौका आपको मिल सकता है पाइल 2। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर श्योर। तो पाइल 2 बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी। और भगवान श्री गणेश आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाज रहे हैं। बहुत सारी आपकी जो ऑब्स्टिकल्स थी, जो परेशानियां थी, वो दूर हो रही हैं। और प्यार के साथ साथ ट्रैवल भी है आपके लिए, रिकग्निशन है। थोड़ा अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है आपको और सरेंडर करने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके लिए है। तो थैंक यू पाइल 2 इस रीडिंग को देखने के लिए। इसी कामना के साथ कि भगवान श्री गणेश आपको ऐसे ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करते रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट की है। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने सैक्रिफाइस के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपका पाइल है। सबसे पहले तो इस मैसेज को देख लेते हैं क्या है आपके लिए। Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the result. Okay. कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। और जो भी आप करते हैं ना, वो भी एक तरह का सैक्रिफाइस ही है जो आप ईश्वर के लिए करते हैं। ये मैसेज आपके लिए है। और हो सकता है कि आप कोई एक ऐसे पर्सन हो, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो सैक्रिफाइस की इस फीलिंग में, इस वर्ड सैक्रिफाइस में विश्वास रखते हो, अपनी खुशी, अपनी चीज़ों को दरकिनार करके अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो या करते हो, इस तरह के आप पर्सन हो। तो हो सकता है आप इसीलिए इस रीडिंग को की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्यूरियस क्रीचर्स का ये डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान श्री गणेश भी बहुत ही, उनकी जो पर्सनालिटी है ना, वो क्यूरियस ही है। क्योंकि जिस तरह से पूरी उनकी कहानी है, उनको जितनी विजडम दी गई है, जिस तरह से सबसे पहले उनकी पूजा होती है, तमाम शारीरिक उसके बावजूद भी, क्योंकि एक एलिफेंट का सर, हेड उनको लगाया गया, उसके बाद भी उनकी उपासना जिस तरह से होती है, और देवताओं में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले उनकी उपासना होती है, पूजा होती है। तो भगवान श्री गणेश की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस बात से तो शायद आप भी इत्तेफाक रखते हो, आप इस बात को मानेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं टैरो के कार्ड्स आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत अच्छा। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Two of Wands, High Priestess, okay, बहुत अच्छा।
तो पाइल 3, जिस तरह से आपके जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी को दर्शा रहे हैं। न सिर्फ मटेरियल अबंडेंस है ये, बल्कि स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करते होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के इस कार्ड को देखिए, किस तरह से ये हैन है और ये छोटे चिकन हैं जो जिनको ये फीड करा रही है, और ये पेंटिकल्स जो हैं ऊपर से गिर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप एक पेरेंट हो और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर उनके बारे में आप सोचते हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप एवरीथिंग इज़ डन फॉर यू। आपके लिए ना कृपा है। चाहे आप पैसे को लेकर परेशान रहते हो या आपकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है पाइल 3 कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी और आपके जो बच्चे हैं ख़ास तौर से उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप इसको लेकर परेशान थे, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन अगर आप इसको लेकर परेशान थे तो ये आपके ऊपर कृपा हो रही है भगवान श्री गणेश की, और ये डिवाइन से ना आपको ये पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना अबंडेंस की, वो मिल रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड है जो हमें ये भी बताता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको ना अंदर झांकने की ज़रूरत है और अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। दोनों सॉर्ड्स को कैसे इसने बैलेंस कर रखा है और इसके आग पर पट्टी बंधी हुई है। ये किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी है और बैलेंस भी इसने बना कर रखा हुआ है। आंखें बंद हैं जो हमें ये बता रही हैं कि सोल से कनेक्ट करने की इसको ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं। आपको ये ब्लेसिंग भगवान श्री गणेश दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, अपनी पावर को आप महसूस करेंगे, और जिस तरह से एक किंग की एनर्जी होती है ना, उसमें आप अपने आप को पाएंगे। एक डिग्निटी के साथ उसको आप कैरी भी कर पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। और जिस तरह से इस कार्ड को देखिए आप पाइल 3, कि ये एक तरह से हार्ड वर्क जो आपने किया है ना अभी तक, उसका इनाम है, उसको भी दर्शाता है। ये एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी बनती हुई मुझे दिख रही है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। अब देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है पाइल 3 आपके लिए। जो ये कैट है, इसके एक हाथ में एक वॉन्ड है जिसमें लॉक है, दूसरे हाथ में वॉन्ड है जिसमें चाबी है। तो ताला भी आपके पास है और चाबी भी आपके पास है और ये डोर भी खुला हुआ है। तो आपके लिए ना, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कैरियर हो, जो भी पैशन आपका हो, उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए वो सारे टूल्स मौजूद होंगे जिसके मदद से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये भी एक ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है, और उसी वजह से आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड है जो एक बार फिर से हमें अबंडेंस को बताता है कि आपके लिए कितनी ज़्यादा अबंडेंस है जो कि भगवान श्री गणेश आपको जिससे नवाजने वाले हैं या आपको देने वाले हैं। और ये अबंडेंस न सिर्फ मटेरियल होगी बल्कि स्पिरिचुअल
भी होगी। मतलब पैसे की अगर आपको दिक्कत है तो वो सब दूर होगी। एक समाज में नाम प्रतिष्ठा वो सब आपको मिलने वाला है। उसके साथ ही स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को महसूस करेंगे। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, वो भी एक ब्लेसिंग आपके लिए है। विजडम बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। भगवान श्री गणेशा का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए, ब्लेसिंग आपके लिए यही है। आप सेल्फ अवेयर होंगे पाइल 3, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे और जो डिवाइन की, जो ईश्वर की मिस्ट्रीज़ है ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पे लोग ज़्यादातर क्रेव करते हैं जानने की, वो भी भूख आपके अंदर होगी। आप उस दिशा में भी कुछ ना कुछ करेंगे। अपने सिर्फ बॉडी को ही आप नर्चर नहीं करेंगे, बल्कि अपने सोल से भी कनेक्ट होने की कोशिश आप करेंगे। तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि इस जीवन में बहुत लोग सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं और इस बात को नहीं जान पाते कि इस शरीर के ऊपर भी कुछ है। ऊपर नहीं, मेरे कहने का मतलब पाइल 3 कि माफ़ कीजिएगा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है जो जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो वो भी एक ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है। आप उस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी में है। ये पहले से आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, इम्पेशेंस का मैसेज है, तो हो सकता है कभी कभी आप इम्पेशेंस हो जाते हो, तो इम्पेशेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बताया जाए। अबंडेंस, वाओ, देखिए मैं बार बार अबंडेंस की बात कर रही हूँ पाइल 3, और आपके लिए अबंडेंस का ही मैसेज आया है। और आप इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को देखिए आप, कि ये व्यक्ति है जो इतना सारा खजाना है जिसको ये नहीं निकाल पा रहा है, और इसने ये जुगाड़ लगाया और ये इसको ले लेगी। तो थोड़ा सा ना अबंडेंस आपके लिए है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। पाइल 3 के लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस है आपके लिए पाइल 3, बिल्कुल है। तो इसके लिए तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, बस आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, फेथ के साथ, होप के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपकी जो डेस्टिनी में है वो आपको मिल जाएगा। रिकवरी, ओके। तो अगर, और 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये कार्ड है, तो अगर किसी तरह की मानसिक उलझन या परेशानी में आप रहे हैं तो आप रिकवर हो रहे हैं, और आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप अपने आप को परेशान पाते हैं तो। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन को मैं अबंडेंस से भी जोड़ के देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की ज़रूरत है आपको। और जो डिवाइन मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो आपकी गट फीलिंग है, या जो भी आपको जैसे भी फील होता हो, या आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको मैसेजेस आप किस तरह से लेते हैं, ध्यान देते भी हैं कि नहीं, उस पर देखने की ज़रूरत है। और अपॉर्चुनिटीज़ को, जो काम को लेकर आपके इर्द गिर्द हैं या जो कैरियर के लिहाज से आपके इर्द गिर्द आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी। आपको एक मैसेज ये भी दे रहे हैं भगवान श्री गणेश कि चिंता मत करो, मैं हूँ। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ इज़ अ लकी टाइम, वाओ, 9 नंबर, रैबिट स्पिरिट। तो आप लकी भी हैं, और अभी वो समय है जब आपका लक काम कर रहा है, आपके फेवर में है। टाइम फॉर बिगिनर माइंड। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नया शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक बिगिनर माइंड के साथ शुरू करिए, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और क्या बता रहे हैं भगवान श्री गणेशा पाइल 3 को, क्या मैसेजेस हैं पाइल 3 के लिए, ये देख लेते हैं। वाइब्रेशन,
योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो बढ़ रही हैं। हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आपके लिए है, तो ये हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड पाएँ, ये ब्लेसिंग भी आपके लिए है। और आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए पाइल 3, क्योंकि आप मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा, मुझे इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो न सिर्फ शरीर बल्कि इस आत्मा को भी पोषित करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उनका पर्पस क्या है, सोल क्या है, कैसे उसको हम और आगे ले जा सकते हैं इस जर्नी पर। तो ये आपकी वाइब्रेशन बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, और ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। मैग्निफिसेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। आप खुद अपने आप में सक्षम हैं, इनफ हैं, ये मैसेज आपके लिए, और आप यूनिक हैं। ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। अपनी सच्चाई से जुड़ने की ज़रूरत है आपको, अपनी लाइट को देखने की ज़रूरत है, अपनी पावर को महसूस करने की ज़रूरत है। ब्लू स्टार, follow the light of your inner compass, the blue star, it will lead you to the truth that resides within your soul। तो अपने अंदर के लाइट से जुड़ने का मैसेज बार बार आपके लिए। अर्थ गाइड, your sacred calling upon this planet is to simply loved and be loved। वही चीज़ कि बहुत से इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो अर्थ एंजल्स हों, जो धरती के लिए कुछ करना चाहते हों। तो अगर ऐसा आपका कुछ मोटिव है या आप सोचते हैं तो आप उस पर काम कीजिए। भगवान श्री गणेश की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं, ये आपको कहा जा रहा है। और इसीलिए बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है इनर गाइडेंस का भी। तो उसको आप देखिएगा, ये मैसेज आपको अपने हिसाब से देखिएगा कि कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस फाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, इतना तो मैं कहूँगी। चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो चॉइसेस, आपको बेटर चॉइसेस लेनी है, देखना है कि कौन सी चॉइस आपको किस दिशा में आगे बढ़ा रही है, ये मैसेज आपके लिए। कुछ चार्म्स हैं जो पाइल 3 के लिए मैं ले लेती हूँ। बहुत सारे चार्म्स आ गए आपके लिए पाइल 3, इतने तो किसी के लिए नहीं आए। एक एक करके ले लेते हैं। विंग्स हैं, एंजल ब्लेसिंग्स आपके लिए, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। फ्लाइट, प्लेन, आपको ना कहीं ट्रैवल करने का भी मौका मिल सकता है। पाइल 3 ट्रैवल है आपके लिए। ये किसी तरह का लोगो, बैच मुझे लग रहा है, तो रिकग्निशन मिल रहा है आपको। एनक, इसको भी आप रिकग्निशन से जोड़कर देख सकते हैं। या ये एक ब्लेसिंग ये भी हो सकती है कि आप चीज़ों को बहुत सही नज़रिए से, सही तरीके से देख पाएँ। ये मूछें भी हैं, ये भी मुझे कहीं ना कहीं रिकग्निशन की ही याद दिलाती है, कुछ ऐसा जिससे आप प्राउड फील करें। वाओ, पेरिस, कोई लिटरली पेरिस जा रहा है क्या? हो सकता है पाइल 3, क्योंकि ट्रैवल तो आपके लिए आया ही है, कहीं फॉरेन कंट्री में जाने का मौका आपको मिल सकता है। रोज़, इससे भी मैं एक लव की एनर्जी देख पा रही हूँ, प्यार है आपके लिए, प्यार की ब्लेसिंग। स्टार, कोई स्टार बन रहा है, या अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिव रहते हैं या सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं, या खुद भी आप अपने आप को स्टार महसूस करते हैं, तो आप इस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंकर, आप खुद एक एंकर हैं,
और आपके लिए मैसेज भी था ना कि अपनी लाइट को पहचानिए। वाह, क्या बात है, कहाँ कहाँ घूमेंगे पाइल 3 आप, ये देखिए। तो पाइल 3 बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी, और मुझे लगता है इस पाइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस शरीर से मिलने वाले सुख, या कहें कि मटेरियल अबंडेंस जिसको हम कहते हैं, जिससे हम फुलफिल्ड महसूस करते हैं ना, इस धरती पर आए हैं तो उसको एंजॉय करना है, वो है आपके अंदर। लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग ये भी है कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, मुझे अपने आप को जानना है। तो इसमें बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं इस फाइल में जो यहाँ पर आकर यहाँ इस मिशन को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन अपनी सोल की ग्रोथ भी करना चाहते हैं। और बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी पाइल 3, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और भगवान श्री गणेशा की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। और मिलते हैं अगली रीडिंग में, और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।